आप लोगों के यहाँ दान दहेज में सलामी उलामी लेते हैं क्या? 4 चक्का लेते हैं या 2 चक्का लेते हैं? हाँ, 4 चक्का भी? 4 चक्का का मतलब 4 व्हीलर लेते हैं आप लोग भी? अरे रे 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 रे। 2 चक्का मतलब साइकिल भी तो 2 चक्का है। साइकिल कौन लेते हैं? ब्रिटिश दौर में चलता था, अभी नहीं। सही कहा। साइकिल लीजिएगा शादी में? नहीं। मोटरसाइकिल फटफटिया 2 चक्का और 4 चक्का बोलेरो, अल्लाह, स्कॉर्पियो। अच्छा, आप लोग के यहाँ बाराती भी जाते हैं क्या लोग? अरे रे 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 रे, यानी बारात भी जाते हैं आप लोग? फिर खाने को क्या मिलता है बारात में? हैदराबाद वगैरह में जाइए आप, हैदराबाद में मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा, हाफिज़हुल्लाह, अल्लाहु अकबर, हैदराबाद में एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। 3 मरतबा बोलिए, सिर्फ 16 करोड़। अभी शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह ने अपने बेटे की शादी की है और बेटे की शादी में 0 लिया है। यानी उन्होंने दान दहेज का दरवाजा भी बंद कर दिया और दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दी। खिड़की मतलब लोग क्या बोलते हैं, अरे हमने थोड़े ना मांगा है, उसने तो अपनी बेटी को दिया है, उनके दामाद 4 चक्के पर घूमेंगे, उनकी बेटी घूमेंगी, हम कहाँ घूमने वाले हैं। अल्लाह तौबा, दान दहेज लेना हराम। सही है। खुश रजाई से दिया है, पूछिए कितने से खुश रजाई, हम कहाँ मांगने गए। ये खुश रजाई से देना, यही है दान दहेज का खिड़की। दान दहेज की यही खिड़की है, उसको भी बंद कर दीजिए। अरे ये क्यों नहीं कि मैं खुद अपनी बहू को जो मेरी बेटी हो गई खरीद के ला के दूंगा, वरना मालूम है घर पे आने के बाद क्या बोलती है, ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। बोलती कि नहीं बोलती? अच्छा, आप जिस सोफे पर बैठे हुए मेरे अब्बा ने दिया है, जिस फ्रिज का पानी आप पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, जिस बर्तन में खाना बन रहा है मेरे अब्बा ने दिया है। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में? अच्छा लग रहा है? गैरत पैदा कीजिए, गैरत। मेरी बीवी मुझसे कहे कि ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है फ्रिज का पानी, वो फ्रिज मेरी है, ये सोफा मेरा है। अच्छा ये बताइए, शादी ब्याह में देना चाहिए था महर। महर कितने लोग दे रहे हैं भाई? पहली रात माफ कराते, ये माफ करते कि नहीं करते, या फिर मरते दम माफ कराते? अब्बा अब दुनिया से जा रहे हैं, अम्मी माफ कर दीजिए। मैं माँ बहनों से कहता हूं, कभी माफ नहीं होता, कभी माफ नहीं होता। महरदैन वो लेना है, आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर नहीं दिया है तो कितने लोगों ने कहा, रहे मौलवी साहब ये कह के तो आप घर में झगड़ा लगा देंगे, अगर वो कहेगी कि हमारा महरदैन दो तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे जो हक है वो तो देना पड़ेगा ना भाई। हदीस के अंदर आया, सुन्नाबी दाऊद किताबुन ने कहा, हदीस नंबर 2117, एक सहाबी थे, उनकी शादी हो गई, मुहरदैन तय तो हुआ लेकिन दिए नहीं। जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने वसीयत की। वो सहाबी ऐसे थे 1500, 1600, 1700 सहाबा में से थे जो उम्रा करने गए थे, जिनको रोका गया था। ये सहाबा को खैबर में भी माल मिलने वाला था, उन्हीं में से थे। तो उन्होंने क्या किया, मौत के वक्त कहा कि खैबर का जो माल मिलेगा मैंने अपनी बीवी को दे दिया, मुहरदैन में मैंने दे दिया। लाखों में वो जमीन बिकी थी, लाखों में। तो मुहरदैन देना है, न कि लाख लेना है। मुहरदैन कौन देता है भाई? लड़का वाला देता है, दे रहा है। मेरा क्या है, मेरा तरीका सुन लीजिए। मैं निकाह नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं वो निकाह पढ़ाता हूं जिस निकाह में मुहरदैन देगा वो
पहले बोल के भाई दीजिएगा, बोला हाँ तो निकाह पढ़ाएंगे वरना नहीं। और अल्लाह का शुक्र है 11-12 साल हो गए मैं बारात में नहीं गया। कोई बारात में बुलाता है। अभी आज कितनी तारीख है? 18 तारीख हो गई। 18 नवंबर 2022, 6 नवंबर 2022 को मेरे एक खास रिश्तेदार की शादी थी, मैं नहीं गया। हाँ वलीमे में गया, बारात में नहीं गया। अगर आप लोगों के इलाके के उलमा शादी का बाइकाट करें जिसमें बाजा बजता है, आप लोग यहाँ भी बाजा बजता है, डीजे बजता है, गाना बजता है, दान दहेज लेता है, अगर सब लोग आ जाए बोले कि नहीं जो कोई लेगा उसका बाइकाट होगा, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वहीं पर कुछ मौलाना मिल जाएंगे जो पढ़ा देते हैं, है ना, ये भी तो लेते हैं। अच्छा निकाह पढ़ाने का कजियाना कितना देते हैं आप लोग? 1000 लिया 5 करोड़ रुपया, 5 लाख लिया और देता है कितना? 500, है ना, ठीक है। अच्छा आप लोग क्या छुहारा भी बढ़ता है क्या? छुहारा, अरे सब सेम चल रहा है पूरे इंडिया में। छुहारा, छुहारा लाता कौन है? काहे? क्या लड़की वाला छुहारा आपको 5 किलो खरीद के नहीं दे सकता था? जब लड़की वाला छुहारा दे सकता था तो आप छुहारा काहे को लाए? अब मैं लड़की वालों से कहता हूं, ये बेचारे सूद पर पैसा लाए हुए हैं, कितने परेशान हैं, जिनके पास बेटी है पूछ लीजिए, इंटरेस्ट पर पैसा ला रहे हैं, सूद पर पैसा ला रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं। जलसा इस पर होना चाहिए, इस पर जलसा, शादी का बाइकाट करो, पूरे गांव वाले मिल जाए कि बस हम दान दहेज न लेंगे न देंगे, तो कोई आगे बढ़ सकता है क्या? और मालदार लोग आगे रहें, कोशिश करें, यह है असल इस्लाह। इसकी जब तक इस्लाह नहीं होगी, इसलिए अफसोस की बात है हमारी कुछ मुस्लिम बेटियां, कुछ बहनें गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। देख ही रहे हैं आप, भाग रही हो। एक बहुत बड़ा सबब है दान दहेज। मेरे भाइयों इसको लगाम लगाना है। अब आप में से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, कुछ लोग हाथ उठाइए, आपकी हो गई है? आपकी हो गई? आपकी हुई? अरे आपकी हुई कि नहीं हुई? मुस्कुरा कर रहे हैं, आपकी नहीं हुई। चलिए शादी कीजिएगा, शादी कीजिएगा। शादी मतलब सिंपल शादी कीजिएगा, और जब सिंपल शादी कीजिएगा तो उसके अंदर बरकत भी बहुत ज्यादा है। देखिए टाइम भी एकदम खत्म होता जा रहा है, 2-3 मिनट और रह गया, पूरी बात भी नहीं हो पाई, सवालात भी आ गए। शादी कीजिएगा, सिंपल कीजिएगा, जितनी सिंपल कीजिएगा आपके घर में बरकत आएगी, और जब बरकत आएगी तो फिर देख लीजिए हरकत बढ़ जाएगी आपकी। आपने देखा कितने लोग बारात जाते हैं, बाराती की बस उलटती है कि नहीं उलटती? जान चली जाए लेकिन रान न जाए। कितने लोग जान दे देते हैं खाने के लिए। कैमरा जरा इन लोगों की तरफ भी घुमाइए, कितने लोग जान दे देते हैं रान खाने के लिए, गोश्त खाने के लिए, बूटी खाने के लिए, लेकिन अल्लाह पर छोड़ते नहीं। मेरे भाइयों कब होगा इस्लाह? कब होगी? 1-2 आदमी उठिए, तहरीक चालू कीजिए, सब लोग मिलकर उनका साथ दीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा बरकत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। बड़ा मसला है अपना, बड़े मसाइल हैं अपने यहाँ। एक बड़ा मसला शादी ब्याह का भी है, इसलिए हम सब उसके जिम्मेदार हैं। अपने यहाँ बस 1-2 बात और बयान करके फिर सवाल जवाब की तरफ आऊंगा। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे लोग हैं जो पीते भी हैं, जानते हैं पीना बहुत है। अच्छा अब मैं जुमला बोलता हूं, कौन सा जुमला सही है? ये भाई खाते पीते घराने के हैं। कैसा लगा? अच्छे घराने के। अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये भाई पीते खाते घराने के हैं। देखिए आमी बंगला जानी ना, इसलिए उर्दू में बोलना हो तो आप लोग बोलिएगा आमी उर्दू जानी ना, है ना। अगर मैं कहूं कि ये भाई
पीते खाते घराने के हैं, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। यानी हमको ऐसा बोल दिया, लेकिन अब इसी को उल्टा करके बोला, ये भाई खाते पीते घराने के हैं, यानी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, मालदार हैं। और जहां मैंने ये कहा कि ये भाई पीते खाते घराने के, वो गुस्से में आ जाएंगे, क्या मैं पीता हूं? लेकिन अपने यहां कितने लोग पी रहे हैं, और जो कोई पीता है उनका अकल खराब हो जाता है।